माय नेम इज डॉक्टर सरिता कुमारी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जनसंचार की विशेषता। आप लोग सभी जानते हो कि आज के युग में, आज के समय में जनसंचार जो होता है उस कितनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो विचारें हैं, हमारी जो खबरें हैं, जो इस देश से उस देश, हम कहाँ घर बैठे बैठे किसी दूसरे देश के हो या अमेरिका हो, कहीं के देश की जानकारी न्यूज़ के द्वारा या समाचार पत्र के द्वारा के टीवी के द्वारा किसी भी जनसंचार के माध्यम से आप तक पहुंच जाता है। हमें बैठे बैठे सारी खबरों की जानकारी, चाहे अर्थ जगत को हो, चाहे राजनीतिक जगत को हो, किसी भी खेल जगत या किसी भी क्षेत्र को, वो आपको जनसंचार के माध्यम से घर बैठे टेलीविज़न के द्वारा, पुस्तिकाओं के द्वारा, पेपरों के माध्यम से आपको न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला। क्यों? जनसंचार जो इतना सक्रिय है, इतना डेवलप कर चुका है, इतनी विकसित हो गई है कि हमें सभी बातों की जानकारी, सभी चीज़ों की जानकारी हमें सही समय पर और सही वक्त पर घर बैठे हो जाती है। अब इस वीडियो में जानेंगे हम जनसंचार की विशेषताओं के बारे में, किस तरह से जनसंचार हमारे लिए उपयोगी है और हमारे लिए उपयोग सिद्ध हो रहा है। ये हमारा उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त, यानी फीडबैक कौन सा जनसंचार के माध्यम से जो कौन सी न्यूज़ बेहतर है, कौन क्षेत्र, आपको फीडबैक यानी उसकी जो अच्छाई हो चाहे बुराई हो वो आपको तुरंत प्राप्त होती है। जैसे टीआरपी के जरिए इस चैनल की जो टॉप रेटिंग है कि बेहतर है, तो इसकी जो फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जाती है आपको मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा कि नहीं आपने ये न्यूज़ चलाया या समाचार पत्र में जो ये न्यूज़ दिया बेहतर है, इसका फीडबैक जनता के द्वारा आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। क्या कहा है कि जनसंचार में फीडबैक आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। दर्शक, श्रोता, पाठक का दायरा बड़ा होता है, यानी जनसंचार में होता है दर्शकों की जो संख्या होती है, श्रोताओं की जो संख्या होती है, पाठकों की जो संख्या है काफ़ी बड़ा होता है, यानी काफ़ी बड़ा होता है जनसंचार में। जो श्रोताओं की जो भूमिका होती है, पाठकों की भूमिका होती है, वो क्या होती है, दायरा काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। इसके गठन में विविधता होती है, यानी इसका जो गठन होता है, देखिए हर तरह का न्यूज़ चैनल होता है, हर तरह की समाचार पत्रिकाएं होती है, हर तरह की मैगजीनें होती हैं, तो इनकी जो विविधता है, क्या इसकी जो विविधता हुआ वो बहुत अलग अलग होती है। ये हर समाचार पत्र की अलग विविधता होती है, हर टेलीविज़न की जो जानकारियाँ होता है, टेलीविज़न के जो चैनल होते हैं उसकी जानकारियाँ अलग अलग होती है। क्या कहा गया है? इसके गठन में विविधता, यानी इसकी जो गठन होती है उसमें विविधता होती है, यानी एक ही टीवी पर आप हर तरह के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, हर तरह के मनोरंजन के द्वारा आप अलग अलग संसाधन उपलब्ध होते हैं। उसी तरह पत्रिका में है और न्यूज़पेपर में भी। ठीक है। टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीरी गरीबी, शहरी ग्रामीण, शिक्षित अशिक्षित, पुरुष स्त्री, युवा बच्चे, सभी प्रकार के हो सकते हैं। यानी हमारे जो टेलीविज़न का जो दायरा होता है उसमें यह नहीं देखा जाता है कि अमीरी गरीबी क्या है, शिक्षित है कि अशिक्षित है, शहरी है कि ग्रामीण है, और इन विभिन्न तरह के युवा है, बच्चे, ये सब नहीं देखा जाता है। क्या कहता है? सभी प्रकार होते हैं। ये हमारे ये जो व्यूवर होते हैं, जो देखने वाले होते हैं टेलीविज़न में के देखने वाले, सभी तरह के तबके के लोग होते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, या ग्रामीण हो, युवा, सभी तबके के लोग होते हैं। ठीक है। इसके दर्शक किसी भी शहर या गांव में हो सकते हैं, यानी इसके जो दर्शक होते हैं ये शहर के भी हो सकते हैं, ग्रामीण इलाकों के हो सकते हैं, क्षेत्रीय इलाकों के हो सकते हैं। इनकी जो दायरा है काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है। जनसंचार के माध्यम से जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, यानी जनसंचार पे जो हम कोई चीज़ प्रेषित करते हैं, दिखाते हैं, उसकी जो प्रकृति होती है वो सभी जगह प्रकाशित और प्रेषित होती है, यानी मैगजीन में प्रकाशित होती है, न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती है, टेलीविज़न पर उनको प्रसारित किया जाता है, दिखाया जाता है। उनकी जो प्रकृति है सभी लोग उनको देख सकें। क्या कहा? संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, अर्थात जनसंचार में संदेश सबके लिए होते हैं, यानी जनसंचार में जो होता है संदेश जो कोई डाला जाता है, संदेश जो कोई दिया जाता है, सभी लोगों के लिए होता है। ठीक है। आगे क्या है? संचार में अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संदर्भ की जरूरत पड़ती है, यानी संचार के जो अन्य साधन होते हैं, अन्य रूपों में जनसंचार की औपचारिकता मतलब उसका नियम कानून हो, एक समय हो, कानून हो और नियम बस से चलता है, इसे तो औपचारिक हो, यानी औपचारिक होगा जनसंचार ही व्यापक होगा। क्या होता है?
औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार का माध्यम चलाना कठिन है। यानी औपचारिक अगर संगठन नहीं होगा, मान्य संगठन आपका नहीं होगा, तो इनके बिना संचार माध्यम से चलाना, यानी संचार माध्यम को चलाना काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, जनसंचार माध्यम से एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उनमें ढेर सारे द्वारपाल यानी गेटकीपर होते हैं। द्वारपाल यानी जनसंचार में जो होते हैं, की विशेषता यह होती है, महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ढेर सारे द्वारपाल यानी गेटकीपर होते हैं। भाई द्वारपाल गेटकीपर कहने का क्यों अर्थ किया गया यहाँ पर? आप सोच रहे होंगे भाई कि जनसंचार में द्वारपाल कैसे आएगा, गेटकीपर का क्यों चर्चा किया कर रही हैं? जब द्वारपाल का तात्पर्य हुआ कि जैसे कि समाचार पत्रिका हो, उसमें जो एडिटर होते हैं, संपादक होते हैं, उपसंपादक हो, वो सब समाचार को पढ़ते हैं और जो उचित होता है उन्हीं को दिखाते हैं कि ये कानूनी मान्य हो, वो न्यूज़ सही हो, सटीक हो, उन्हीं को वो प्रसारित या दिखाता है। तो क्या क्या द्वारपाल का भूमिका, यानी वो द्वारपाल की यानी गेटकीपर की भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि द्वारपाल वह व्यक्ति होता है जो जनसंचार के माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित क्या करता है। यहाँ पे द्वारपाल जो होते हैं वो जो समाचार पत्र में जो आप कुछ न्यूज़ छापिएगा, जो रिपोर्ट छापिएगा, तो वो क्या करता है, उसको बारीकी रूप से उसका अध्ययन करता है, उसकी सत्यता को जांचता है और वो उसे ये सोचता है कि इससे कहीं हमारे समाज में कोई दंगा तो नहीं होगा, ये इसे दिखाने से क्या सरकार के बुरा प्रभाव पड़ेगा या लोगों को बुरा प्रभाव, लोगों पर इसका बुरा प्रभाव, इसकी वो ध्यान रखता है कि नहीं भाई हम ऐसे समाचार नहीं दिखाएं, हम ऐसे सूचनाओं को प्रसारित ना करें जिससे उपद्रव समाज में घटनाएं घटे, गलत घटनाएं घटे, जिससे हमारा समाज को प्रभावित हो। तो ये संपादक या उपसंपादक ध्यान रखते हैं कि हम जो न्यूज़ दिखा रहे हैं, जो समाज प्रेषित कर रहे हैं, जो छाप रहे हैं, वो सटीक होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या है? द्वारपाल वह व्यक्ति होता है जो संचार माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को, यानी हमने जो सामग्री दी, जो एक रिपोर्टर जो आके जो छापने के लिए न्यूज़ देता है या दिखाने के लिए न्यूज़ देता है टेलीविज़न पे, तो वो क्या करता है, उस पर नियंत्रित करता है कि कितना भाग में फर्स्ट देखिएगा, फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ रहता है उसकी प्राथमिकता होती है कि नहीं ये हमारा ये फ्रंट न्यूज़ में है, तो वो कौन डिसाइड करता है? वो संपादक डिसाइड करता है कि कौन सा पेज फ्रंट पेज पे होना चाहिए, खेल की जगत पे क्या होना चाहिए, कि कौन सी न्यूज़ क्षेत्रीय में होना चाहिए, कौन लोकल न्यूज़ होना चाहिए। वो सब क्या कहते हैं, संपादक उपसंपादक यह ध्यान रखता है। कहता है कि नियंत्रण क्या कहता है, सामग्री प्रसारित होने वाली सामग्री नियंत्रित और निर्धारित करता है, यानी नियंत्रण करता है और उसको निर्धारित करता है कि ये समाचार सही है, इसको हम प्रसारित करें, हम इनको प्रेषित करें। ठीक है, समाचार पत्र के संपादक, सहायक समाचार संपादक, उप संपादक आदि यह तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा और किस तरह छपेगी, यानी समाचार ये संपादक उप संपादक तय करते हैं कि कौन सी बातें छपेंगी और कौन सी बातें नहीं छपेंगी, यानी कौन सी न्यूज़ हम टेलीविज़न पर दिखाएं या अपने चैनल पर दिखाएं और कौन सी न्यूज़ को हम टेलीविज़न पर ना दिखाएं। ठीक है, टीवी और रेडियो के भी द्वारपाल होते हैं। कहते हैं टीवी और रेडियो के भी द्वारपाल होते हैं, यानी गेटकीपर होते हैं। इसके द्वारा ही प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण करते हैं। कहते हैं इसके द्वारा ही प्रसारित होने वाली सामग्री का, यानी टीवी और रेडियो के भी द्वारपालक होते हैं जो यह डिसाइड करते हैं कौन सी खबरें रेडियो पे चलाई जाएंगी, न्यूज़ पे कौन सी न्यूज़ चलाई जाएंगी और कौन सी दिखाई जाएंगी। लेकिन समाचार पत्र में भी ऐसा ही होता है, समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं में भी संपादक संपादक होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि लोकल कौन सी न्यूज़ें हम समाचार पत्र में छापे और किस पेज में छापे और किस जगह छापे। उसी तरह सही होना चाहिए, जो न्यूज़ छापते हैं वो उसका सही सटीक होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। इस वीडियो में आपने जाना कि समाचार जो जनसंचार के जो माध्यम है काफ़ी व्यापक है। आज के युग में इनको इतनी विस्तार पूर्वक अपना कब्जा जमा चुकी हैं कि हमें छोटी से छोटी बातों का खबर, चाहे अर्थ जगत का हो, चाहे खेल जगत का हो, सामाजिक जगत का हो, किसी भी जगत के हो, वो न्यूज़ें हमें घर प्राप्त हो जाती, घर बैठे बैठे टेलीविज़न के द्वारा, समाचार पत्रिकाओं द्वारा और अन्य किसी संचार माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना जनसंचार की विशेषता। आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।